बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 31 जुलाई और दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज के दिन परदेश में रहने वाले हमारे बहन भाइयों ने अपनी ईद मनाई। उन सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आई नो कि कितना मुश्किल टाइम है अपने घर वालों से, अपने प्यारों से दूर रह के ईद मनाना, और ये मनाना भी नहीं है, बस एक तरह से ईद गुजारने जैसा माहौल है। तो फिर भी आप लोगों की हिम्मत और जज्बे को सलाम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ख़ास तौर पर जो कल ईद मनाने वाले हैं उनको एडवांस में ईद मुबारक। तो ये खुशियों का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी अच्छी खबरों के ऊपर भी आज बात करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में। ईद से ठीक एक दिन पहले कुछ ज़बरदस्त खबरें आई हैं, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। वैसे तो मैं ईद मनाने के लिए इस्लामाबाद से अपने घर की तरफ आ गया हूँ, लेकिन फिर भी ये सिलसिला आपके साथ कनेक्टिविटी का जो है वो इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि इन दिनों में भी जारी रहे। तो खबर ये है कि खान का जो थिंक टैंक है वो काम करने लग गया है। कुछ दिनों पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक थिंक टैंक कायम किया था, जिसके ज़िम्मे ये लगाया गया था कि वो मुआशी मामलात को बेहतर करने के हवाले से अपने जो राय है या तजावीज़ हैं या आइडियाज़ हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश करे, और इसके लिए एक हफ़्ते का वक्त दिया गया था। उसके बाद फिर उस थिंक टैंक में ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की जो मुआशी टीम है वो थे, बल्कि और भी कुछ सेक्टर्स के लोगों को शामिल किया गया था, बिज़नेस कम्युनिटी से, और बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून्स को मौका दिया गया कि वो इस मामले में रहनुमाई कर सकें। तो काफ़ी काम इसके ऊपर किया गया, और कल एक बहुत ही अहम और आला सतह का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में, और इस इजलास की इनसाइड स्टोरी आज सामने आई है। वैसे तो कल भी कुछ रिलीज़ जारी किया गया था, लेकिन उसमें इतनी तफसील नहीं बताई गई थी। आज असल हक़ाइक़ सामने आए हैं, और वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून्स को मनाने में कामयाब हो गए हैं बड़ी सरमायाकारी के लिए। ये कोई अरबों की गेम नहीं है, अब ये खरबों तक मामला पहुंच गया है, और तकरीबन 13 खरब रुपए की सरमायाकारी से मईशत का पहिया अब चलने वाला है। ये होगा सब कुछ कैसे, इसकी मैं कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। आप यूँ समझ लीजिए कि ये मौजूदा हुकूमत का अब तक का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा है। वैसे तो एक तरह से CPEC भी चल रहा है, लेकिन उसमें तो दूसरे मुल्कों की मदद शामिल है, जैसे चीन है उसकी मदद शामिल है, और बड़ी फंडिंग है वहाँ से, इसलिए वो मंसूबा तो एक अलग लेवल का है। लेकिन जो मुकामी तौर पर अपने तौर पर शुरू किया जाने वाला एक बहुत बड़ा मंसूबा है, ये उनमें से एक है। यानी आप इसको एक तरह से मुआशी धमाका समझ लीजिए, क्योंकि ये अरबों रुपए तक की गेम का तो हमने सुना था, लेकिन ये उससे भी आगे जाके खरबों तक चला गया। और असल बात यह है कि इसमें अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका साथ देंगे इस मुल्क के 13 बड़े बिजनेस टाइकून। कल उन्होंने इस इजलास में शिरकत भी की वीडियो लिंक के ज़रिए, और उन्होंने अपनी अपनी जो तजावीज़ थी तामीराती शोबे को बूम देने के लिए या बूस्ट देने के लिए, वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। और वो तजावीज़ बड़ी ज़बरदस्त और काबिल अमल भी हैं, और ना सिर्फ ये निजी सेक्टर इसमें शामिल होगा, ये बड़े बिज़नेस टाइकून शामिल होंगे, बल्कि इसमें जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं उनको भी शामिल कर दिया गया है। स्टेट बैंक से लेकर तमाम निजी बैंकों की खिदमात भी हासिल की जा सकेंगी। इस हवाले से आपको बताएंगे कि आइंदा आने वाले 4 माह में असल ये मंसूबा है क्या। और इसके साथ साथ आप लोगों ने कर्जा कमीशन के हवाले से बहुत बार पूछ रखा है कि कर्जा कमीशन का मामला कहाँ पर पहुँचा और उसकी रिपोर्ट कब सामने आएगी। ये बेचैनी अब अवामी सतह से निकल कर हुकूमती सतह पर भी देखने में आ रही है, और वुज़रा ने अब ये पूछना शुरू कर दिया है कि कर्जा कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है। ख़ास तौर पर उन वुज़रा ने जिन्होंने इस कमीशन को करप्शन के और कर्ज़ों में खुर्द बुर्द के जो सबूत और शवाहद थे वो पेश किए थे। इस बारे में क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे, लेकिन बैक टू द मेन टॉपिक के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा 4 माह में कौन सा बड़ा मंसूबा शुरू करने वाले हैं। तो हुआ है कि जो इजलास हुआ है गुज़िश्ता रोज़, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े मालियाती इदारों के रहनुमाओं को बुलाया हुआ था, और इसके साथ साथ जो बड़े बिज़नेस टाइकून हैं तामीराती शोबे से जिनका ताल्लुक़ है उनको बुलाया, और इजलास हुआ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर का एक कोर विज़न है, या जिस पर उनका सबसे ज़्यादा इन दिनों में फोकस है, कि यही वो एक सब्जेक्ट है जिस पर फोकस करने से मुआशी मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है। तो पाकिस्तान भर से
13 बड़े बिजनेस टाइकून्स को इस इजलास में बुलाया गया। वैसे मैं देखता रहा कि शायद मलिक रियाज भी कहीं इस इजलास में नज़र आ जाएं, वो मुझे नज़र नहीं आए। शायद कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए ऐसा फैसला किया गया हो, लेकिन अभी हतमी तौर पर नहीं है कि उनकी शमूलियत होगी इस सारे मामले में या नहीं। लेकिन आबाद नाम की एक एसोसिएशन है जिसको कहा जाता है लीडिंग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन, उसने शिरकत की है और मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तामीराती सरमायाकारी होने जा रही है पाकिस्तान में। अब ये सरमायाकारी किस तरह से होगी, इसका इक्तसादी सरगर्मियों पर क्या असर होगा, इस हवाले से प्रॉपर प्लानिंग की गई है और इसकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई है। अब ये मामला मंजूरी से भी एक मरहला आगे निकला है और इस सिलसिले में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए सूबों की सतह पर भी, क्योंकि मामला तो सूबों के लेवल पर आगे चल रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने ली है लीड इस मामले में और उन्होंने तामीराती सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए जो इजाज़तनामे होते हैं, NOC होता है या और जो दीगर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए एक तो जदीद पोर्टल कायम कर दिया है और दूसरा जो सहूलत सेंटर है और वन विंडो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है, ताकि ये बड़े बड़े सरमायाकार बिजनेस कम्युनिटी या बैंकिंग से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो अगर सरमायाकारी करने आ रहे हैं तो उनको सहूलत दी जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि चूँकि ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी है जो तामीराती शोबे में होने जा रही है, इसलिए इसको शफाफ भी रखना है, मेरिट पर भी समझौता नहीं करना और दीगर जो मामला हैं उनको भी आगे लेके बढ़ना है ताकि कल को कोई उंगलियां ना उठा सके। तो इसलिए हर चीज़ को एक पूरे तरीकाकार के तहत आगे बढ़ाना है, तो उसकी प्लानिंग अभी हो रही है और इसके साथ साथ 1 लाख घरों के जो यूनिट्स हैं वो सेपरेट ये आबाद एसोसिएशन जो है वो कायम करके देगी हुकूमत पाकिस्तान को। अब ये एक जो विज़न था प्राइम मिनिस्टर का कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या तामीराती इंडस्ट्री को ऊपर उठाना है, तो अभी तक तो इसमें अरबों रुपए तक की सरमायाकारी हो रही थी, लेकिन आप सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि 13 टॉप लीडिंग बिजनेस टाइकून्स और 13 खरब रुपए से ज़्यादा यानी 1370 अरब रुपए से ज़ायद की ये सरमायाकारी है जो अगले 4 महीने में शुरू होने जा रही है। ये सरमायाकारी मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे की जाएगी और इसमें जो वाबस्ता सनतें हैं उनको कितना फ़रोग मिल सकेगा इस बारे में सोचना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इतनी बड़ी सरमायाकारी आने पर खुशी का इजहार किया है और ये भी उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि सिर्फ मुकामी सतह के इन्वेस्टर्स ही नहीं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि माहौल साजगार हो रहा है या नहीं हो रहा, डॉलर का रेट कहीं स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, बस ये एक मसला है हुकूमत को जिसकी वजह से जो बैरूनी सरमायाकारी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें हर्डल पैदा हो जाती है कि कहीं डॉलर स्टेबल हो तो बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान का रुख करेंगे, लेकिन जो मुकामी सरमायाकार हैं उनकी जानिब से रजामंदी जाहिर करते हुए मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू करने का ऐलान किया गया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर कितनी पेशरफ्त होती है। लेकिन दूसरे तरफ एक और अहम मामला भी है कर्जा कमीशन के हवाले से। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये सवालात उठाए कि कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है, ये कब आएगी मंजर आम पर, क्योंकि बहुत अरसा हो गया, बाकी रिपोर्ट्स तो धड़ाधड़ मंजर आम पर आ रही हैं। तो ये 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया था, आवाम को पता चलना चाहिए कि ये किसने लिया था, कहाँ गया। तो इस सिलसिले में मुराद सईद साहब ने कर्जा इंक्वायरी कमीशन के जो सरबरा थे हुसैन असगर, उनको कुछ सबूत दिए थे और उन सबूतों और शवाहिद की रोशनी में ये बात तकरीबन तय थी कि एहसन इकबाल साहब और उनके भाई ने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो पैसा कौमी ख़जाने का इस्तेमाल हुआ उसमें खुर्द बुर्द की और अरबों रुपए की हेरा फेरी उसमें साबित हो रही थी उन डॉक्यूमेंट्स में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुराद सईद साहब ने जमा कराए थे कर्जा कमीशन के सरबराह को, लेकिन उन्होंने इस बारे में इंक्वायरी भी मुकम्मल की और अभी तक वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की। तो अब चूँकि अवामी सतह पर भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और पूछा जा रहा है बार बार सवालात अवामी नुमाइंदों से, तो अब हुकूमती सतह पर भी ये सवाल उठना शुरू हुए हैं कि कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है। तो इस सिलसिले में मुराद सईद साहब ने लिखा एक ख़त इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हुसैन असगर को और उनसे कहा गया है कि आपको हमने काफ़ी मालूमात फराहम की थी और जो मालूमात हमने दी थी उसमें वाज़ेह तौर पर करप्शन के सबूत और शवाहिद मौजूद थे, इसलिए अब एहतसाब और शफाफियत के मामला को मद्देनज़र रखते हुए इसको बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आना बहुत ज़रूरी है और मुतालबा किया गया है कि बिला ताख़ीर ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए
और इसे पब्लिक किया जाए अवामी सतह पर, ताकि जो 24,000 अरब रुपए का मामला है वो क्लियर हो सके कि ये पैसा कौमी ख़जाने से किस किस ने इस्तेमाल किया, किस किस तरह से इस्तेमाल हुआ और किसने कितना कितना लूटा है। तो इस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में आपके सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये जो ख़त लिखा गया है हुसैन असगर साहब को, ये मुराद सईद साहब ने अपने तौर पे ऐसे ही नहीं लिख दिया। इसके पीछे यकीनन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी रजामंदी है और वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सबसे जो बड़ी करप्शन हो सकती है वो वजारत मवासलात उनमें से एक इदारा है, जिसके अभी वज़ीर मुराद सईद साहब हैं, लेकिन साबिका दौरे हुकूमत में ये पोर्टफोलियो नवाज शरीफ के पास होता था। और किस तरह से ठेके दिए जाते थे एहसन इकबाल साहब को, फिर एहसन इकबाल के जो भाई थे वो ये ठेके लेके चीनी कंपनियों के साथ मिलके क्या क्या कुछ करते रहे। ये बहुत सी हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आने वाली हैं इस कर्जा इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में। और जहाँ तक हमारी इतलात हैं या हुकूमती रहनुमाओं की इतलात हैं, ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन कब मंजर आम पर आएगी इसका अभी तक ऐलान नहीं किया गया। तो एक बार फिर से मुतालबा दोहराया गया है हुकूमती अरकान की जानिब से कि बिला तख़ीर ये रिपोर्ट मंजर आम पर आए। इस हवाले से कोई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि मुल्की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी तामीराती शोबे में शुरू होने जा रही है और आइंदा 4 महीने में मईशत चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, और हम असर ममालिक जो इस खित्ते में हैं उनसे ज़्यादा तेज़ी से पाकिस्तान की मईशत रिवाइव कर सकेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।